सो टोटल 118 एलिमेंट्स आप जानते हो, जिसमें 98 जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, बाकी मैन मेड। कुछ एलिमेंट्स हम बनाते हैं लेबोरेटरी में। अब हम कैसे बना सकते हैं, ये सोचा है कभी? एलिमेंट्स हम बना सकते हैं क्या कि कंपाउंड्स बनाते हैं? तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अंडर रिसर्च हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे अंडर रिसर्च, अगर उनके जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नहीं होंगे वो अलग एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। सपोज करो आपको दो अलग अलग मटेरियल मिले, मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग मटेरियल मिले, एक का कलर है वाइट, एक का कलर है रेड। ओके, क्या आप ये श्योर हो सकते हो कि वो दोनों एलिमेंट एक हैं या सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं? मतलब हम कैसे श्योर कर सकते हैं? नहीं, कलर के बेसिस पे तो नहीं बता सकते। हो सकता है आपको एक लिक्विड मिले, हो सकता है एक सॉलिड मिले, तो इसके बेसिस पे आप एलिमेंट डिसाइड नहीं करते। इसे हमें ले जाना होता है लेबोरेटरी और पता करना होता है एटॉमिक नंबर। हाँ, अब एटॉमिक नंबर पता करने का प्रोसेस थोड़ा हाई लेवल पे है, आपके 10th लेवल पे हो सकता है बातें आपको ना समझ आए, एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड वगैरह यूज करते हैं। आप 11th में आओगे तो इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। बस आप अभी इतना समझो कि जो मेथड होता है वो होता है एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा, अगर एटॉमिक नंबर मैच कर गए तो वो सेम ही एलिमेंट होगा, उसको बोलेंगे हम आइसोटोप्स। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं या एलोट्रॉप्स बोल देते हैं। जैसे कार्बन के होते हैं, आप जानते हो कि कार्बन के कौन कौन से हैं, तो ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने, फ्लोरीन भी कार्बन है। तो ऐसे ही रेड और व्हाइट का जैसे एग्जांपल लिया, हो सकता है कि रेड कलर का हो जो फास्फोरस हो, व्हाइट वाला भी फास्फोरस हो, येलो कलर के भी फास्फोरस आते हैं, व्हाइट कलर के भी आते हैं, रेड कलर के भी आते हैं। तो हैं तो तीनों फास्फोरस, एलिमेंट तो अलग नहीं हुए। तो इतनी बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपको बस एक लाइन याद करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118। बात क्लियर हो गई? अब आ जाते हैं नीचे, कहानी थोड़ा। कहानी आपको सीबीएसई वाले ने हटा दिया है इस साल के लिए, यानी 2021 में जो एग्जाम होंगे उसमें ये सब स्टोरीज तो नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, आखिर स्टोरीज हैं क्या। बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस स्टोरीज को थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, है क्या कि नॉलेज में तो आ ही जाए। लेकिन बहुत पहले हम बात कर रहे हैं, बहुत पहले इन द सेंस केमिस्ट्री के लिए बात करें तो बहुत कितना 200 ईयर्स बहुत होते हैं। अगर आप 200 ईयर्स पीछे जाते हो आज से, लगभग 1800 से 20 के आसपास अगर आप जाते हो, तो आपको मालूम है कितने एलिमेंट्स हम जानते थे उस टाइम? बहुत ज्यादा नहीं, कुछ 25 या 30 एलिमेंट्स ही जानते थे। इतना अच्छा था ना हमारे लिए कि इतना, अभी 118 जानते हैं, आपको नंबर एटॉमिक नंबर्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, उस टाइम 25 एलिमेंट्स या 30 एलिमेंट्स इनके बीच में ही लोग जानते थे, इतने ही एलिमेंट्स थे, बाकी थे ही नहीं। तो बहुत आसान था लोगों के लिए कि चलो 25 एलिमेंट्स हैं याद कर लो, 25 के 25, क्या उसके लिए टेबल वेबल बनाने जाएंगे? एक एक एलिमेंट्स को लिया, उसकी प्रॉपर्टी एक पेपर पे लिख ली, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, एयर में क्या होगा, जलाने पे क्या होगा, सब ठीक है। 25 पेज या 30 पेज में केमिस्ट्री खत्म हो जाती थी उस टाइम। मतलब केमिस्ट्री की पूरी बुक 30 पेज में, पूरी की पूरी बुक खत्म, झमेला ही नहीं था। एक एक पेज आप याद कर लो, 25 एलिमेंट है जान लो। प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम हमारे स्टार्ट हुए, हाँ, प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुए जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो गए। लाइक हमारे पास 40 के आसपास, 45 के आसपास एलिमेंट्स हम जानते थे, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, बोले इतना याद कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। हम 40-45 कैसे एलिमेंट्स याद करें इतने सारे? आप तो 20 में ही परेशान रहते हो। अगर आपसे बोल दिया जाता है 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद करो, चलो आपने कर लिया। अब बोला जाता है 21 to 30, तो आपको टेंशन आता है एटॉमिक नंबर याद करने में। तो वैसे ही हुआ, 30 तक लोगों ने सोचा चलो ठीक है, 25 तक ठीक है, लेकिन 40-45 बढ़ते जा रहे हैं तो क्या करें? तो किसी ने दिमाग लगाया, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सेम प्रॉपर्टी वाले को एक साथ याद करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको हम क्या करेंगे, एक साथ याद करेंगे, तो हमारे लिए इजी होगा। 45 है जो तीन तीन का बोला ग्रुप बना ले, अगर
अरे खुशी कैसे बाहर हो गई? अगर 3-3 का सोचा क्या कि अगर हम 3-3 का ग्रुप बना लें तो मजा आएगा। किसने सोचा? डी बोरेनियर ने। उन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। ओके, 3-3 का जैसे ही ग्रुप बनाया तो देखो किस बेसिस पे बनाया। आपको याद नहीं करना है, बस समझा रहा हूं। इन्होंने बोला कि आप ऐसे कोई भी 3 एलिमेंट ले लो जिनके 2 एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज अगर तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा तो आप बोलोगे तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा टफ है समझने को, लेकिन आप एग्जाम्पल को पहले समझो फिर समझाता हूं आप इस स्टेटमेंट को। आप देखो टेबल नंबर 5.1, टेबल नंबर 5.1 अगर इसमें आप देखते हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, आर्सेनिक का एटॉमिक मास 74। जरा ऐड करके बताओ चैट में कि आप 14 और 74 ऐड करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 88। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर आप एवरेज लेते हो, चलो ठीक है, सबने आंसर दिया, सबको एडिशन आते हैं ऑलमोस्ट। 88, चलो 74.9 है तो एक्चुअली कितने आ जाएंगे? 88.9। अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, किसका? नाइट्रोजन और आर्सेनिक का, एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास कितना आना चाहिए दोनों का एवरेज? 14 प्लस 74, 88 का आधा 44। अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता जिसका एटॉमिक मास कितना हो? एटॉमिक मास कितना हो? 44, तो तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती। बात समझ आ रही है? तीनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाती? सिमिलर। तो वैसे ही देख, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पे एग्जांपल से समझो इसको। क्लोरीन वाले का एटॉमिक मास कितना है? 35.5। आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है? 126.9। अगर आप इसको ऐड करते हो, अगर आप इसको ऐड करते हो कितना आएगा? 35 प्लस 126, 130, 160, ऑलमोस्ट 160 लेके चलते हैं, थोड़े बहुत कम ज्यादा, ऑलमोस्ट 160 लेके चलते हैं, 161, 162 के आसपास आएंगे। चलो इसका एवरेज अगर आप लेते हो तो 162.4। हाँ, तो 80, 81 के आसपास आएंगे इनके एवरेज। एवरेज का मतलब होता है आधा, ठीक है, 161 जो भी है, तो इसके हाफ करोगे तो आएंगे ना 80 के आसपास। देखो ब्रोमीन का मैच कर रहा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? 3-3 का ट्रायड बनाया। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने ट्राई किया कि चलो 3-3 ऐसे एलिमेंट्स लिए जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्या किया? 3-3 ऐसे एलिमेंट्स लिए जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, जिसको नाम दिया डी बोरेनियर ट्रायड। खैर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डी बोरेनियर ट्रायड में आप ये याद कर लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कि इसको आप समझ सकते हो क्या? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, बोला ये ट्रायड है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। आप 7 और 39 का मुझे एवरेज बताओ। 7 एंड 39 का आप एवरेज बताओ मुझे। $22। 7 एंड 39, 22 नहीं, फिर से आप कोशिश करो, थोड़ा सा आप पीछे रह गए हो। 23, श्रेया का है, सही है 23। 7 प्लस देखो ये हो गए 39 प्लस 7 हो गए 46 का आधा 23। अब सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 23 एग्जैक्टली। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि लिथियम और सोडियम का जो एटॉमिक मास का एवरेज है
अगर सोडियम के एटॉमिक मास से मैच कर रहा तो ये तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्या बातें समझ आई आपको? मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा? कि अगर दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज थर्ड के एटॉमिक मास से मैच करे तो तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। मुझे लगता है बातें समझ आई। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। वैसे कैल्शियम आप बैठ के ट्राई करना, एटॉमिक आप देखना बुक, और उसमें एटॉमिक मास दिए होंगे, कैल्शियम और बैरियम का निकालना, वो इस्कोनियम के बराबर आने वाला है। चलो, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े ये थ्योरी इनकी फेल हो गई। ये थ्योरी इनकी फेल हो गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद आए नए नए साइंटिस्ट, उनका नाम था न्यूलैंड्स। बोले कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने बना दिया ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8। इनका सिस्टम जो कहलाता है वो होता है म्यूजिक सिस्टम भी कहलाता है। इसका इनका जो सिस्टम होता है वो म्यूजिक सिस्टम भी कहलाता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करें तो देखो, म्यूजिक सिस्टम में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, आप जानते होगे मोस्टली। सा से स्टार्ट होता है, सा पे खत्म, मतलब फर्स्ट लेटर और एट्थ लेटर क्या होते हैं, सिमिलर। फर्स्ट लेटर एंड एट्थ लेटर सिमिलर होते हैं। यही इनका न्यूलैंड्स लॉ है। इन्होंने बताया कि आप जो भी एलिमेंट्स को जानते हो, अगर उन्हें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्मेट में अरेंज करो तो फर्स्ट एलिमेंट्स एंड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बोला कि अच्छा हम लिथियम से स्टार्ट करें तो, बोला कर लो लिथियम से स्टार्ट। पहला आप ले लो लिथियम, फिर ले लो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं लेना है। नियॉन उस टाइम नोन नहीं थे। हम इनर्ट गैस के बारे में उस टाइम आइडिया उन्हें नहीं था, तो इनर्ट गैस को छोड़कर ही चलेंगे। तो फिर से लेते हैं लिथियम एक, बेरिलियम एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, बोरॉन हो गया थर्ड नंबर पे, कार्बन हो गए फोर्थ नंबर पे, नाइट्रोजन हो गए फिफ्थ नंबर पे, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन हो गए सिक्स्थ नंबर, फ्लोरीन हो गए सेवंथ नंबर, नियॉन के बाद क्या आने वाला है, सोडियम, वो हो गया एट्थ नंबर। यानी लिथियम और सोडियम वो दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिमिलर। मतलब ठीक है, ये तो अच्छा लगा इन्हें सबको। ये अच्छा है कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। यही था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आपको स्टेटमेंट वाइज अगर लिखना पड़ा, आएगा तो नहीं, लेकिन अगर लिखना पड़ा तो आप क्या लिखते हो, एवरी एट्थ एलिमेंट have similar properties as first element if they are arranged in increasing order of their atomic masses. लिखेंगे क्या, every eighth element is properties of every eighth element is similar to the first element if they are arranged in order of their increasing atomic masses. मतलब कि नहीं हम लिथियम से स्टार्ट नहीं करेंगे, बेरिलियम से करें तो कोई बात नहीं, बेरिलियम को 1 ले लो, फिर उसी ऑर्डर में अरेंज करो तो एक और आएगा मैग्नीशियम, तो बेरिलियम के नीचे आ जाएंगे मैग्नीशियम। इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी। क्या मुझे लगता है आपको बातें समझ आई। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी इनका चला नहीं बहुत दिन, कुछ 50 एलिमेंट्स तक चल गए। 50 के बाद जो एलिमेंट्स मिले तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी फेल हो गया। और ये मेन फेल होने का रीजन क्या रहा, इनर्ट गैस जैसे ही मिल गया हमें, इनर्ट गैस मिले तो उसके बाद ये रूल चला नहीं। पहली बार किसी ने टेबल बनाया, पहली बार किसी ने टेबल बनाया, वो थे मेंडलीव। तो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, तो आप बताते हो मेंडलीव। ठीक है, वो सब नहीं, वो सब टेबल नहीं बनाए थे। एक ने ट्रायड बनाया था, एक ने ऑक्टेव बनाया, उसको टेबल बनाना नहीं कहते। टेबल बनाने वाले पहले साइंटिस्ट या केमिस्ट मेंडलीव है। इन्होंने पूरा का पूरा जितने भी एलिमेंट्स थे इसको अरेंज किया एक सिस्टमेटिक तरीके से। इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है पीरियोडिक टेबल में।
इन्होंने भी कैसे अरेंज किया? आपसे क्या पूछा जाएगा पूरे चैप्टर, ये पूरे पार्ट में आपसे ये पूछा जाएगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, क्या पूछा जाएगा एमसीक्यू में, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन में होंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एक्सरे, आइसोटोप्स। इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो जितनी भी पीरियोडिक टेबल हैं एक्सेप्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबके सब एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किए गए हैं। आपको इससे पहले वाले में भी बताया क्या कि उसको कैसे अरेंज करा था, एवरी एट्थ एलिमेंट if they are arranged in their increasing order of their atomic masses। तो एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करा है। इन्होंने भी यही किया, बोला कि चलो अरेंज कर देते हैं एटॉमिक मास के बेसिस पे। अरेंज तो कर दिया, अच्छा लगा। मेन सिग्निफिकेंस क्या था कि बीच में इनके पास दो ऐसे एलिमेंट्स इन्होंने बताए, क्या दो ऐसे एलिमेंट बताए जो कि उस टाइम जानते ही नहीं थे, बिना नॉलेज का। बस उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया कि इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ये होगा, एटॉमिक मास ये होगा, ऑक्सीजन के साथ ऐसा रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन के साथ ऐसा रिएक्शन करेगा। मतलब एक हाइपोथेटिकल बता दिया उन्होंने एलिमेंट, ऐसे ऐसे दो बताए। सिलिकॉन के नीचे और एल्युमिनियम के नीचे, जो आप अभी देख रहे हो एल्युमिनियम के नीचे होता है गैलियम। मेंडलीव के टाइम पे गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सिलिकॉन के नीचे जो है आपके गैलियम, जर्मेनियम, उसकी डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुई थी। ठीक है, गैलियम एंड जर्मेनियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स थे, ये दो ऐसे एलिमेंट्स थे कि उसकी डिस्कवरी उस टाइम हुई नहीं थी। उन्होंने एक तरह से प्रेडिक्शन करा, एक टाइप से उन्होंने उस टाइम प्रेडिक्शन करा। नाम दिया एल्युमिनियम के नीचे वाले का नाम दिया था ईका एल्युमिनियम, EKA एल्युमिनियम। सिलिकॉन के नीचे वाले का नाम दिया हुआ था ईका सिलिकॉन, EKA। ईका का मतलब होता था के बाद, उस टाइम ईका का मीनिंग होता था के बाद, मतलब एल्युमिनियम के बाद, सिलिकॉन के बाद, जिसका इन फ्यूचर नाम पड़ गया ईका एल्युमिनियम कन्वर्टेड इनटू गैलियम एंड ईका सिलिकॉन इज कन्वर्टेड इनटू जर्मेनियम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अचीवमेंट वगैरह की ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ देखो फर्स्ट लाइन पे ही लिखा हुआ है ना, ईका बोरॉन, ईका एल्युमिनियम, ईका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। इस टाइप से कुछ उन्होंने नाम दिए, मेनली उन्होंने ईका एल्युमिनियम और ईका सिलिकॉन ढूंढा था। लिमिटेशंस आए, इन्होंने दो अलग अजीबोगरीब काम किया थोड़ा, इन्होंने इनको समझ आया नहीं थोड़ा, तो इन्होंने क्या किया अजीबोगरीब उसको पार्ट कर दिया A एंड B करके, यानी एक ही पीरियड में ऐसे दो एलिमेंट्स रख दिए जो कहीं से भी सिमिलर नहीं थे। थोड़ी सी बाद में प्रॉब्लम इन्हें आ गई थी, तो इसकी वजह से इनका भी पीरियोडिक टेबल फेल किया। तो इसके लिए इतना तक आपको निकाल दिया गया CBSE में। इसके बाद से आपको पढ़ना है, देखो इसके बाद से आपको पढ़ना है, हमें यहाँ से पढ़ना है मेनली। हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमारे पास होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। देखो इतने सारे पीरियोडिक टेबल दिख रहे हैं, आप सीधा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए हैं। आज इसके बारे में ही हम डिस्कशन करने वाले पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेने चाहिए। ठीक है, आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेने चाहिए, ये जरूरी है। बाकी आप एटॉमिक नंबर नहीं भी याद करते हो तो चलता है। जैसे हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। FR को ऐसे क्यों लिखा है? देखो नीचे वाला जो है, कितने आपको ग्रुप और पीरियड्स दिखाई दे रहे, दो वर्ड यूज किया मैंने, ग्रुप एंड पीरियड। जो वर्टिकल कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर नोन एज पीरियड, वेयर एज
वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। तो आपको कितने पीरियड दिखाई दे रहे हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ पीरियड्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको बताने हैं नंबर ऑफ पीरियड इज 7 वेयर एज नंबर ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 18। ये बिल्कुल याद कर लो, 18 होते हैं ग्रुप और 7 होते हैं पीरियड। ऐसे याद रखते हैं बहुत सारे लोग। आपको एटम्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल 10th में, बहुत ज्यादा अप टू 20 आपको याद रखने हैं। ऐसे लोग याद रखते हैं ऐसे, हलीना का रब से फरियाद, HLINACH, ये अलग अलग मेथड होता है सबका याद रखने का। जैसे सिखाया जाता है क्या, HLINA, हलीना का रब से फरियाद, ठीक है। ये हो गए आपके फर्स्ट। इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बहुत आसानी से बता सकते हो। जैसे हाइड्रोजन का हमें याद है 1। अब उसके बाद मैजिक नंबर आप याद करो। मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। कैसे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इतने आपको ऐड करते जाने हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 होता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 होता है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 होते हैं, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 होता है। आप याद करो ना करो बहुत फर्क नहीं पड़ना है, फिर भी देखो 1 हो गए, 1 और 2 3 हो गए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 के बाद कितने ऐड करने हैं 8, तो 3 प्लस 8 कितने होंगे 11, बोला तो ओके। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, फिर कितना ऐड करने को बताया, फिर कितना ऐड करने को बताया, फिर से 8 ऐड करने को बताया। तो 11 प्लस 8 कितना होगा 19, बोला कि वो तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है। फिर से अगर आपको ऐड करना हो तो कितना ऐड करोगे 18 ऐड करोगे। अब लिखना हो तो लिख लो आप मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये होते हैं मैजिक नंबर। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो 18 ऐड करोगे, 19 प्लस 18 कितने होंगे 37। फिर कितने होंगे 18 ऐड करोगे तो कितने होंगे 55। फिर आप कितना ऐड करोगे 32, तो हो जाएंगे 87। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी से किसी का भी एटॉमिक नंबर बता सकते हो, बस आपको शुरुआत के 10 याद होने चाहिए, ऊपर वाले 10। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप नंबर 2 देखें, ये अभी हमने बात किया ग्रुप नंबर 1, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 होंगे। जैसे हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप लिखोगे 1, लिथियम का लिखते हो तो 2, 1, सोडियम का 11 है तो आप लिखोगे 2, 8, 1, पोटेशियम का 19 है तो 2, 8, 8, 1। क्या एक चीज कॉमन आ रही है, लास्ट ग्रुप लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को आप नाम देते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 1 में सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, सभी की वैलेंसी 1 होगी, यानी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स सेम वैलेंसी और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं। देखो दो अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। एक बात आपको क्लियर कर दूं, दोनों का मीनिंग सेम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कंफ्यूज मत करना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है वैलेंसी भी 1 है तो मतलब सेम ही बात हो गई, ऐसा नहीं होता। अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो या 4 हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी सेम होती है। लेकिन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होंगे लेकिन उसकी वैलेंसी 3 होगी। वैलेंसी क्या होती है रियल में, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है तो इसके लिए वैलेंसी 3। मैं अगर बात करूं दूसरे किसी और में आते हैं, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन वाला, सबके ध्यान पे आया, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, ठीक है। ये है आपके पास। इसी में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम मान के चलते हमें याद है, क्योंकि बोला 1 से 10 तक तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। ऑक्सीजन का आपको याद है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8,
तो नीचे क्या है, सल्फर। 2 वाला काम तो खत्म, आपको कितना ऐड करना है अब, 8 ऐड करना है, ठीक है 8, 2 और 8 2 निकल गए, अब सिर्फ 18 18 32 ऐड करने हैं। तो देखो 8 प्लस 8 कितना होगा 16, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 प्लस 18 करोगे, अब 16 प्लस 18 कितने हो गए 34, फिर 18 ऐड करोगे, कितने हो गए टेलेनियम के 52, इस बार कितना ऐड करोगे 32, 52 प्लस 32 84 पोलोनियम के हो गए। तो इस तरीके से आपको, यही इसलिए बोला मैजिक नंबर, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ग्रुप में ये काम करेगा आपको। तो इसको याद कैसे करते हैं, ओ सनम से तेरी पोल खोल दूं, ओ सनम से तेरी पोल, टी मतलब टेलेनियम का मतलब तेरी, पोल पोलोनियम, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम लोग याद करते हैं अलग अलग हायर स्टैंडर्ड में। चलो और देख लेते हैं, फिर से आ जाते हैं वापस ग्रुप नंबर 1 पे। ग्रुप नंबर 1 का डिस्कशन हुआ हमारा। अब ऑक्सीजन वाले में अगर बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, अगर आप लिखना चाहो कॉन्फ़िगरेशन तो 2,6, 6 है ना लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, लेकिन उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने को, इसलिए इसकी वैलेंसी है 2। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। आ जाओ वापस फर्स्ट वाले पे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम जो भी हो। अगर आप सेकेंड की बात करते हो तो इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सिर्कोनियम है, ठीक है, बेरियम है, रेडियम है। तो इसको लिए याद करते हैं लोग, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लड़कियां याद करती हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, जैसा भी हो, कोई बेटा बेटी जो सब बराबर ही है लेकिन कार स्कूटर चाहिए ही, ठीक। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। देखो बेरिलियम का नंबर कितना 4, तो अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कितना 2,2। क्या इतनी बातें मेरी समझ आई हैं आपको?